बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 मोटी ताजी फरेबे गायें हैं जिनको 7 लागर दुबली पतली गायें खा रही हैं और 7 बालियां हैं हरी हरी और दूसरी 7 बिल्कुल खुश्क। ऐ दरबारियों, मेरे इस ख्वाब की ताबीर बतलाओ अगर तुम ख्वाब की ताबीर दे सकते हो। उन्होंने जवाब दिया कि ये तो उड़ते उड़ाते परेशान ख्वाब है और ऐसे शोरीदा परेशान ख्वाबों की ताबीर जानने वाले हम नहीं। उन 2 कैदियों में से जो रिहा हुआ था उसे मुद्दत के बाद याद आ गया और कहने लगा, मैं तुम्हें इसकी ताबीर बतला दूंगा, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। ऐ यूसुफ, ऐ बहुत बड़े सच्चे यूसुफ, आप हमें इस ख्वाब की ताबीर बतलाइए कि 7 मोटी ताजे गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं और 7 बिल्कुल सब्ज खोशे हैं और साथ ही दूसरे भी बिल्कुल खुश्क हैं, ताकि मैं वापस जाकर उन लोगों से कहूँ कि वो सब जान लें। यूसुफ ने जवाब दिया कि तुम 7 साल तक पै दर पै लगातार हस्बे आदत गल्ला बोया करना और फसल काट कर उसे बालियों समेत ही रहने देना, सिवाय अपने खाने की थोड़ी सी मिकदार के। उसके बाद 7 साल निहायत सख्त कहत के आएंगे और वो इस गल्ले को खा जाएंगे जो तुमने उनके लिए जखेरा रख छोड़ा था, सिवाय उस थोड़े से कि जो तुम रोक रखते हो। उसके बाद जो साल आएगा उसमें लोगों पर खूब बारिश बरसाई जाएगी और इसमें शेरा अंगूर भी खूब नचोरेंगे। और बादशाह ने कहा, यूसुफ को मेरे पास लाओ। जब कासिद यूसुफ के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, अपने बादशाह के पास वापस जा और उससे पूछ के उन औरतों का हकीकी वाकया क्या है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। उनके हीले को सही तौर पर जानने वाला मेरा परवरदिगार ही है। बादशाह ने पूछा, ऐ औरतों, उस वक्त का सही वाकया क्या है जब तुम दाव फरेब करके यूसुफ को उसकी दिली मंशा से बहकाना चाहती थी? उन्होंने साफ जवाब दिया कि माज़अल्लाह, हमने यूसुफ में कोई बुराई नहीं पाई। फिर तो अजीज की बीवी भी बोल उठी कि अब तो सच्ची बात निथर आई, मैंने ही उसे वरगलाया था उसकी जी से और यकीनन वो सच्चों में से है। मुफस्सिरीन का कहना है कि जुलेखा एक हसीन और जमील औरत थी। जुलेखा ने 30 साल तक जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतजार किया और मुसलसल गिरी और जारी और गम की वजह से अपनी आंखें और खूबसूरती खोकर बहुत ही ज़ईफ हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये इस वास्ते कि अजीज जान ले कि मैंने उसकी पीठ पीछे उसकी खयानत नहीं की और ये भी कि अल्लाह दगाबाजों के हथकंडे चलने नहीं देता। मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी बयान नहीं करता, बेशक नफ्स तो बुराई पर उभारने वाला ही है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार ही अपना रहम करे। यकीनन मेरे पालने वाला बड़ी बख्शिश करने वाला और बहुत मेहरबानी फरमाने वाला है। बादशाह ने कहा, उसे मेरे पास लाओ कि मैं उसे अपने खास कामों के लिए मुकर्रर कर लूं। फिर जब उससे बातचीत की तो कहने लगा कि आप हमारे यहाँ आज से जी इज्जत और इमानतदार हैं। यूसुफ ने कहा, आप मुझे मुल्क के खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए, मैं हिफाजत करने वाला और बाखबर हूँ। इस तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क का कब्जा दे दिया कि वो जहाँ कहीं चाहे रहे सहे। हम जिसे चाहे अपनी रहमत पहुँचा देते हैं, हम नेकोकारों का सवाब जाया नहीं करते। यकीनन ईमानदारों और परहेजगारों को उखरवी उजर बहुत ही बेहतर है। यूसुफ के भाई आए और यूसुफ के पास गए तो उसने उन्हें पहचान लिया और उन्होंने उसे ना पहचाना। ये उस वक्त का वाकया है जब खुशहाली के 7 साल गुजरने के बाद कहत साली शुरू हो गई, जिसने मुल्क मिस्र के तमाम इलाकों और शहरों को अपनी लपेट में ले लिया। हत्ता के कनान तक भी इसके असरात जा पहुँचे, जहाँ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई रिहाइश पजीर थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने हुस्न तदब्बर से इस कहत साली से निपटने के जो इंतजामात किए थे वो काम आए और हर तरफ से लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गला लेने के लिए आ रहे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये शोहरत कनान तक भी जा पहुंची कि मिस्र का बादशाह इस तरह गल्ला फरोख्त कर रहा है। चुनाचे बाप के हुक्म पर ये बरादराने यूसुफ भी घर की पूंजी लेकर गल्ले के हसूल के लिए दरबार शाही में पहुंच गए, जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, जिन्हें ये भाई तो ना पहचान सके लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचान लिया। जब उन्होंने उनका असबाब मुहैया कर दिया तो कहा कि तुम मेरे पास अपने उस भाई को भी लाना जो तुम्हारे बाप से है। क्या तुमने नहीं देखा कि मैं पूरा नाप कर देता हूँ और मैं हूँ भी बेहतरीन मेजबानी करने वालों में। बस अगर तुम इसे लेकर पास न आए तो मेरी तरफ से तुम्हें कोई नाप भी ना मिलेगा, बल्कि तुम मेरे करीब भी ना भटकना। उन्होंने कहा, अच्छा, हम इसके बाप को इसकी बाबत फुसलाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे। अपने खिदमतगारों से कहा कि इनकी पूंजी इन्हीं की बोरियों में रख दो कि जब लौट कर अपने अहलो अयाल में जाएं और पूंजियों को पहचान लें तो बहुत मुमकिन है कि ये फिर लौट कर आए। जब ये लौट कर अपने वालिद के पास गए तो कहने लगे कि हमसे तो गल्ला का नाप रोक लिया गया, अब आप हमारे साथ हमारे भाई को भेजिए कि हम पैमाना भर कर लाएं, हम इसकी निगहबानी के जिम्मेदार हैं।